नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:22 पर पूरे 141 दिनों के बाद शनिदेव मकर राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इस दौरान शनिदेव श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण से प्रारंभ करके आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे इनका चरण बदलेगा मैं उसकी चर्चा करता हूं। वो 90 दिन का समय 7.5 जिनके लिए है उसकी चर्चा करता रहता हूं। 29 अप्रैल 2022 में शनिदेव मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, पर फिर 12 जुलाई 2022 को वक्र अवस्था में फिर शनिदेव एक बार मकर राशि में ही आ जाएंगे और फिर इस प्रकार 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं राशिफल बताने जा रहा हूं मार्गी शनिदेव के गोचर का, और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। लेकिन यहाँ मूल विषय यह है कि मैं प्रायः शनिदेव का जब गोचर बताता हूं तो 3 दिन तक बोर्ड पर आपको समझाता हूं, क्योंकि ये जो गोचर है ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं। देखा जाए तो शनिदेव का मार्गी काल पहले भी हुआ, बीच में वक्र हुए थे, इसीलिए इसको संक्षेप ढंग से आपको मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए। देखिए, देखा जाए तो शनिदेव स्वयं की राशि में है, अपनी साधारण राशि में है, और साधारण राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण, अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह होता है तो अत्यंत बलवान होता है। उस अवस्था में शनिदेव का वक्र अवस्था में होना भी कोई खराब नहीं था। मार्गी हो जाने से थोड़ा सा बदलाव अवश्य आएगा, क्योंकि जब ग्रह अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है, स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, तो उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। हाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वक्र हो जाने के चलते, क्योंकि शनिदेव पापक ग्रह हैं और वक्र हो जाने के चलते भी कोई बहुत कष्टदायी स्थिति नहीं थी, परंतु इनके मार्गी होने से बहुत सी राशियां हैं जिनके लिए विशेष लाभदायी स्थिति बनेगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर 10वें भाव में हो रहा है। यहीं पर है शनिदेव, वक्री थे, अब मार्गी होंगे। तो इनके मार्गी होने से जिन कार्यों में आपको विलंब हो रहा था, चाहे वो किसी भी तरह के आजीविका से संबंधित काम, चाहे आप नौकरी या व्यापार, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे और काम नहीं बन रहा था, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में आपके जो साथी मजदूर लोग हैं उनका साथ नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए अब वो काम बनेगा ये शनिदेव के मार्गी होने से। इस गोचर काल के दौरान लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपके लिए निसंदेह फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। नई नौकरी के मुद्दे को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो समझ लीजिए वो चिंता अब दूर होगी, उम्मीद बढ़ रही है और अब आपको सफलता मिलेगी। यहां कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। शनिदेव के मार्गी हो जाने से थोड़ा सा तनाव तो बढ़ ही सकता है। कैसा तनाव? थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मतभेद होना, मां की सेहत में भी थोड़ी परेशानी, मां के जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी संभव है। लेकिन फिर भी मकर राशि के मेष राशि के जातकों के लिए मकर राशिगत शनिदेव श्रेष्ठ फल ही प्रदान करने वाले हैं। कोई चिंता नहीं, क्योंकि शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। तो इनके मार्गी होने से, स्वाभाविक स्वरूप में आ जाने से, भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में तीव्रता आएगी, वो सारे काम बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि भूमि भवन का काम जब होगा तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि बिना खर्च के हो, तो व्यय भी बढ़ेगा, व्ययाधिक्य होगा, लेकिन व्ययाधिक्य से कोई चिंता नहीं, काम आपके बनने वाले हैं। तो फिर से दोहरा देता हूं कि मेष राशि के जातक कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे थे, व्यापार में कुछ नया करना चाह रहे थे, नौकरी में दिक्कत आ रही थी, नौकरी नहीं थी, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, अब आपका काम बनेगा। बात अगर हम वृषभ की करें तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए भाग्य भाव में है। जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया स्थिति है आपके लिए,
और नवम भाव भाग्य भाव में शनिदेव का भाग्येश बनकर के बैठना हर तरह से बहुत बढ़िया है। कर्मेश और भाग्येश का संबंध भाग्य भाव में एक बड़ा बदलाव है जीवन का। एक ऐसा समय जो, हाँ समझ लीजिए कि लंबे समय से अगर कुछ चाहत थी आपकी, सपने थे आपके, पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब केवल उम्मीद मत करिए, प्रयत्न शुरू करिए, आरंभ करिए, अंत निसंदेह श्रेष्ठ होगा। किसी कारण से भी अगर भाग्य का साथ कम मिल पा रहा था, वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वक्री होने से भी आपको नुकसान नहीं था, अब भाग्य का और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब अपने स्वाभाविक रूप में है। सकारात्मक पक्ष है ये, सकारात्मक समय है ये। अब छोटे भाई बहनों से हो सकता है थोड़ा बहुत विरोधाभास खटपट तो हो ही, आप अपने आप को शांत रखिए। भाग्य का ये श्रेष्ठ समय है, अपने भाग्य का साथ उठाइए, अपने काम से काम रखिए, काम करिए, परिस्थितियां आपके पक्ष में है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपना पूरा समय अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाइए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह बढ़िया है समय, लाभ का भी समय कहूंगा, पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। रोग रिपु ऋण इन सभी परेशानियों से मुक्ति, यानी हर तरह से बढ़िया। बात मिथुन की करें तो यह गोचर कहाँ हो रहा है, तो आपके लिए अष्टम में मार्गी हो जाने से कह सकते हैं शनिदेव को अष्टम भाव का वैसे कोई दोष नहीं होता, दोष सूर्य को केवल नहीं होता। शनिदेव के लिए अगर देखें तो ये यहाँ के कारक हैं, तो ये आयु वृद्धि के लिए ठीक ही होते हैं। ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी रखते हैं, यहाँ से होकर के भी। अब चूंकि आपको ढैया चल रही है तो ढैया के चलते थोड़ी सी परेशानी की स्थिति तो है ही, कार्य क्षेत्र में स्थिरता न आना। तो मैं यही कहूँगा कि वक्री से मार्गी हो जाने के चलते कई सारे कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, देरी हो रही थी, काम नहीं बन रहा था या नौकरी नहीं थी आपके पास और आप प्रयत्न कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो समझ लीजिए अब वो देरी नहीं होगी। कार्यस्थल पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नौकरी अब गई कि तब गई, या तो नई नौकरी मिल जाएगी या अब गई तब गई वाली स्थिति से आप बच जाएंगे। बस आपको सजग होकर के काम करना है, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद परेशानी थी तो संभावना इस बात की है कि आपकी ये समस्या दूर हो जाए और आपको हक मिल जाए। चूंकि शनि की ढैया के कारण थोड़ा तनाव, कष्ट, परेशानी, मानसिक अशांति तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन जो है आपके जीवन में भी बदलाव लेकर के आएगा। पारिवारिक कलह को कम से कम करने का प्रयत्न करिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विशेष करके किसी भी तरह के मादक पदार्थ, मद्यपान या इत्यादि चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बचने का प्रयत्न करिए, इनसे जितना हो सके दूरी बनाइए। तो मिथुन राशि के जातक सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, सुरक्षा आपको मिलेगी। और बात अगर हम कर्क की करें तो यह गोचर सप्तम में है, शश महापुरुष योग। शनिदेव वक्र अवस्था में थे, अब मार्गी हो जाने से स्वाभाविक रूप में आ गए अपने, ये आपके लिए बढ़िया होगा। यहाँ सस्योग का फल मिलेगा। देखिए वक्री होने से और मार्गी होने से इतना ही अंतर कि चीजें तो तब भी विलंबित थी, अब भी विलंबित होंगी, लेकिन आपके लिए सस का विशेष फायदा मिलेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। व्यवसाय से जुड़ा, परिवार से जुड़ा कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के काम टाला जा रहा था, काम नहीं हो रहा था, वो काम होगा। पिछले दिनों आपके हर कार्य में जो बाधा परेशानी आ रही थी, आलस्य भी आपका बढ़ा हुआ था, उसमें बहुत हद तक अंतर आएगा। हालांकि अभी भी दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत अच्छी स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन चूंकि शश महापुरुष योग है तो रिजल्ट भी मिलेगा। एक और बात, यहां शनि के वक्रत्व काल समाप्त होने से विवाह के इच्छुक थे और बात नहीं बन रही थी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके विरोधी इस दौरान भी विरोध प्रकट करेंगे, परंतु वो प्रकट ही करेंगे, कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये सस महापुरुषों का लाभ है, दबदबा एक सीमा तक, आपके सज्जन स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ एक सीमा तक आपको इसका लाभ मिलेगा। समझदारी इसी में है कि सबके साथ सहयोग बना करके चलिए, अनबन किसी से ना हो आपकी, जितना हो सके अनबन से बचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर हम बात सिंह की करें तो शनिदेव आपकी राशि से इस समय षष्ठस्थ हैं, षष्ठ में ही रहेंगे। मार्गी हो जाने से आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा यह, क्योंकि छठवें भाव में शनिदेव कारक होते हैं और यहाँ पर होना, आपके विरोधी पहले भी घुटने टेक रहे थे, अब स्वाभाविक स्वरूप में है, तो कोर्ट कचहरी, शत्रुता, हर मामले में अब आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने पराक्रम के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। बल्कि परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे आप, परेशानियों को झेल रहे थे आप, तो समझ लीजिए कि आप इससे बाहर आएंगे। शनिदेव यहां बैठ करके रोग रिपु ऋण दोनों से आपकी रक्षा करेंगे।
वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिए कभी भी। या हालांकि ये समय हर प्रकार से आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है, विजय कारक है ये समय। कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो बॉस के साथ वैसे तो मतभेद की संभावना है। कई बार हो सकता है ऐसी स्थिति आप महसूस करेंगे कि बॉस कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दे, लेकिन आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बॉस भी आपके कार्यों से परास्त ही नजर आएंगे आपके सम्मुख। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सतर्क और सावधान होकर के व्यय से जरा बचिएगा। और इस गोचर काल के दौरान शनिदेव के वक्र अवस्था समाप्त होने के बाद ये जो मार्गी स्थिति में आए हैं, तो आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। हर तरह के मामले में जो भी विघ्न बाधा परेशानी संकट आ रही थी वो सब दूर हो जाएगा। कन्या के लिए अगर स्थिति को हम देखें तो ये क्या है, तो देखिए अभी भी शनिदेव पंचम में है। देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं वक्र हो जाने से थोड़ा राहत था। अभी आपके लिए थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी, फिर भी स्वगृही हैं पंचम में, और आगे तो आपको बढ़ते ही रहना है, रुकना है नहीं, हनुमान जी की आराधना करते रहनी है। इस गोचर काल के दौरान नए मित्र बनेंगे और वो ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। या यूं कहिए कि कुछ ऐसे मसीहा आपके लिए खड़े हो जाएंगे जो आपको सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। जो विद्यार्थी दूर देश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय बढ़िया है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें और मेहनत प्रारंभ कर देनी चाहिए। प्रेम संबंध में तनाव होगा, विवाद होगा, गलतफहमी उत्पन्न होगी, स्थिति बिगड़ सकती है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्या बढ़ेगी। विवाह इत्यादि को लेकर के अगर प्रयत्नशील थे तो हो सकता है परेशानी अभी यथावत रहेगी। तो आपको थोड़ा सजग रहना है, सावधान रहना है। हनुमान जी की आराधना जितना अधिक से अधिक हो सके करते रहिएगा। अभी समय बस देख ही रहे, मैंने बता दिया प्रारंभ में, बदलेंगे जरूर लेकिन फिर लौट आएंगे। 23 में जाकर के इस पूरी स्थिति से निजात मिलने वाली है। हनुमान जी की आराधना जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और बात वहीं तुला की करें तो चतुर्थ में है शनिदेव, चतुर्थ में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आपके लिए शश महापुरुष योग है, बढ़िया है ये। चतुर्थ में कभी भी पाप ग्रह कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते। ये क्या करते हैं, घर में कलह का वातावरण करा देते हैं। शनि भी अगर चतुर्थ में है तो क्या करेंगे, घर से दूर कर देंगे आपको। लेकिन शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं और यहाँ पर अगर हों वो तो कई मामलों में बहुत अच्छा कर देते हैं। जैसे कुछ मामलों में दिक्कत भी होगी, जैसे आपके काम विलंबित होंगे। ढैया तो आपको है ही, लेकिन बढ़िया क्या होगा, भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित अगर कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। रोग रिपूर्ण शनिदेव की तीसरी दृष्टि, उससे मुक्ति। कार्य क्षेत्र में परेशानी, काम नहीं था तो काम मिलेगा, व्यापार नहीं था तो व्यापार मिलेगा, नई नौकरी मिलेगी। आर्थिक संघर्ष तो था ही, कहीं ना कहीं परेशानी ढैया के चलते थी ही, मानसिक रूप से अशांत तो थे ही, लेकिन अगर शनिदेव स्वाभाविक स्वरूप में आ गए हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत टेंशन तनाव तो रहेगा ही, मैं यही सलाह दूंगा। व्यर्थ के तनाव लेने से बचिए, कुछ नहीं होगा उससे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो पहले तय कर लीजिए कि कितना है आपके पास, कितना खर्च करने वाले हैं आप। पहले हर तरह से भली भांति परिस्थितियों को समझ लीजिए और तभी व्यय करिए। घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी खबर भी आपको मिलेगी, चिंता मत करिए। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक ही देख रहा हूं। तो तुला राशि बस आगे बढ़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिद्द किसी मामले में करने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ने का प्रयत्न अगर आप करते रहेंगे तो आगे तो बढ़ ही जाएंगे। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, ढैया का ये समय पार हो जाएगा। पीपल वृक्ष की जड़ हो तो उसे जल से सींचिए, शनिवार के शनिवार ज़्यादा लाभ रहेगा। और वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो यह गोचर पराक्रम में, शनिदेव को पराक्रम भाव का कारक माना गया है। राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल भी, शनिदेव भी ठीक ठाक फल देते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको कि आलस्य से पहले तो बचना चाहिए। जितना हो सके एक बात तय कर लीजिए कि मुझे केवल और केवल पुरुषार्थ के भरोसे जाना है। कोई भी काम पूरा करना है, मन में एक बार लाइए और ठान लीजिए कभी से पूरा करके ही दम लूंगा। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए, परेशानी आए, लेकिन एक बार जहां आपने अपना दिमाग चलाया, दिमाग का आपके जादू चला, तो अलग तरीके से उस काम को आप कर ही जाएंगे। दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता से आपको सहयोग भी मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। हाँ, इस दौरान प्रेम संबंध के मामले में ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जरा सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपके पढ़ाई में मन, आप ही की गलती से मन भटकेगा। आज का कल, कल का परसों, ये करने में आप समय अपना बर्बाद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी रास्ता मिलेगा।
तो वृश्चिक राशि के जातक भी इस समय का अच्छा लाभ उठाएंगे। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और बात अगर हम धनु की करें तो आपको 7.5 की ये आखिरी ढैया चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और देखा जाए तो ये जो तीसरा चरण है ये वक्र अवस्था में होने से कहीं ना कहीं अब स्वाभाविक जो स्थिति में आए हैं। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मानसिक अशांति तो रह ही जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि 7.5 का समय काल ऐसे ही निकल जाए, परंतु उम्मीद बढ़ेगी, उम्मीद बंधेगी। जो काम बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो होगा। कर्ज से परेशान थे, लेनदार परेशान किए हुए थे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और विरोधियों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनसे भागिए मत, उनका डटकर मुकाबला करिए। सावधानी रखनी है, ख्याल रखना है, दुर्घटना इत्यादि ना हो, चोट चपेट की घटना हो सकती है, तो यात्रा वगैरह में सतर्क रहिएगा। और मद्यपान से जरा दूरी रखिए, या किसी भी तरह के नशे का शिकार हैं तो आपको बचना चाहिए। आपको जो भी नुकसान होगा इसी से होगा। अगर आपको कुछ नुकसान कर सकता है तो यही। मानसिक अशांति और टेंशन किसको नहीं है, तो बुरी चीज़ों से कहीं समस्या दूरी थोड़ी होती है। तो आप इससे बचिए और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए शनिवार के शनिवार, आपको राहत मिलेगा। माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, विशेषकर माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा, और लाभ के रास्ते बनेंगे और आपको टेंशन से मुक्ति मिलेगी। बात अगर हम मकर की करें तो शनिदेव आपकी राशि पर वक्र अवस्था में थे, अब मार्गी सस महापुरुष योग का लाभ आपके लिए 7.5 भी है। अब देखा जाए तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि 7.5 का भी प्रभाव आप देख रहे हैं और शनिदेव का आपकी राशि पर होना सस महापुरुष योग भी कहलाएगा। अब यहाँ एक बात देखा जाए तो भागदौड़ तो ये बढ़ाएगा, हर कार्यों में अधिक एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि हर कार्य विलंबित होगा। जो तुरंत हो जाना चाहिए था वो तुरंत नहीं होगा, परंतु आवश्यकता इसी बात की है कि आप लगातार प्रयत्न करते रहिए। अपनों का साथ आपको मिलता रहे, चाहे वो माता पिता हो, आपके जीवन साथी हो। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनके साथ संबंध आपका बस मधुर बना रहे, इनका साथ आपको मिलता रहे। परेशानियां समस्याएं जीवन काल में आती रहती हैं, इनको पार किया जा सकता है। जिद करने से बचिए, किसी भी तरह से आपको जिद नहीं करना है और टेंशन लेने से आपको बचना है। बस लगातार प्रयत्न करते रहना है। देखा जाए तो 7.5 का ये मध्य भाग आपको मानसिक रूप से चिंतित तो करके ही रखेगा। अलगाव प्रियजनों से, अपनों से दूर कर देता है ये समय। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि लगातार परेशानी हो। पर फिर भी मैं जानता हूं कि शनिदेव के मार्गी हो जाने से बहुत हद तक परेशानियों में कमी आएगी। परिवर्तन के भी योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगे। तो मकर राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करते हुए आगे बढ़ते चलें, मार्ग मिलेगा, परेशानियां कम होंगी। और जैसा मैंने कहा, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचते रहिएगा तो हर तरह की परेशानी से बचे रहेंगे। बात अगर हम कुंभ की करें तो 12वें में है शनिदेव, 7.5 की प्रथम ढैया। यहां देखें तो कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है 12वें स्थान में होने से, इनके वक्री से मार्गी हो जाने से। आपके लिए बस परिस्थिति पहले भी वैसे ही थी, व्यर्थ के भाग दौड़, वाद विवाद, थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानी, धन संचय न होना, कई बार आपका गलत क्रोध कर जाना, गलत बातों पर क्रोध कर जाना, तो ये स्थिति यथावत रहेगी। हालांकि वाद विवाद, कानूनी जो भी परेशानी थी उसमें पहले भी आप ठीक थे, अभी भी आप ठीक हैं। आपको मैं सिर्फ एक ही सुझाव देता हूं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, शांति के साथ आगे बढ़िए। ज़्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, शांति के साथ आगे बढ़िए। बेहतर तो यही है कि आप अगर शांत रहते हैं तो समस्या रूपी शत्रु खुद ब खुद परास्त हो जाएगी। क्या करें आप? पूजा पाठ करिए, धार्मिक स्थलों पर जाकर के दर्शन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, कौन? माता पिता, प्रेमी, जीवन साथी, इनका सहयोग आपको बस मिलता रहे, फिर आप आगे बढ़िए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुंभ राशि के जातक शांति से इस समय को काटें। और बात अगर हम मीन की करें तो लाभ में है शनिदेव, और कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। आपको टेंशन की तो खैर कोई आवश्यकता है ही नहीं। यहां देखें अगर आप, तो वही एक छोटी सी परेशानी है आपको कि आपके कार्य थोड़े विलंब से हो रहे हैं। लेकिन एकादश भावगत शनिदेव जब ये मार्गी हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। लाभ के और सारे रास्ते खुल जाएंगे, उम्मीद बढ़ेगी, अच्छी उम्मीद बढ़ेगी। अचानक
कोई व्यक्ति मसीहा बनकर के आपके जीवन में आ जाएगा और आपको सहयोग करेगा। रिश्तों को जरा संभालिए और रिश्तों को जरा सुधारिए। प्रेम संबंध में व्यर्थ के खींचतान से कुछ लाभ नहीं होने वाला। शक मत करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु व्यर्थ का समय अपना मत गंवाइए। अपने समय को उसका सदुपयोग करिए। कैसे लाभ मिले, कहां से लाभ मिले, इसके लिए प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति तनिक भी लापरवाही मत बरतिएगा अगर आप मीन राशि के हैं। और किसी भी तरह के चिंता, परेशानी, टेंशन थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के कोई विवाद था, तनाव था, परेशानी थी तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। मीन राशि के जातक इस गोचर काल का हर प्रकार से लाभ उठाएं। बस एक ही बात याद रखें, उम्मीद रखिएगा, प्रयत्न करते रहिएगा। चीजें विलंब से मिलेंगी, मिलेंगी अवश्य। हनुमान जी की शरण में रहिए तो और अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, बेहद संक्षिप्त ढंग से हमने शनिदेव के मार्गी काल की चर्चा कर ली। आप शनिदेव की इस मार्गी काल का लाभ उठाइए और हनुमान जी की शरण में रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।